हेलो ब्यूटीफुल आर्मी, लवली आर्मी, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अच्छा होना ही चाहिए, सरांगे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए माय न्यू सेकेंड स्टोरी का वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी उसका पार्ट 2 लेकर आई हूँ। गाइस, इसके पार्ट 1 को आप लोग ने तो बहुत प्यार दिया, बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स किए। आप लोगों को बहुत पसंद आया पार्ट 1 इसका। आई होप गाइस कि आप लोगों को पार्ट 2 भी अच्छा लगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा अपने प्यारे प्यारे, और लाइक भी करिएगा। सो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं जानबूझ के नहीं गिरी आपके ऊपर। मुझे माफ कर दीजिए। वो क्या है ना, मेरा पैर मुड़ गया था तो मैं गिर गई आपके ऊपर। सच्ची बता रही हूँ। हाँ। थक तेरी की, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। पता नहीं क्यों मेरा चेहरा देख रहे हैं ये। आई हो दादा, हरी मुरी माई। गाइस, जिन तो गुस्सा हो गई कि नेमजुन ने तो उससे कुछ बोला ही नहीं। गाइस, सच में नेमजुन जिन से कुछ बोलता नहीं है और वो अपना मुंह फेर लेता है उससे देखकर। तो चलिए इसके आगे देखते हैं हम लोग। सो मॉम डैड, क्या मैं अब अंदर आ सकता हूँ कि कुछ और भी करना बाकी है आपकी बहू को? दादा, हरी मुरी माई, ये तो बड़ी खतरनाक है। नहीं बेटा, अब आ जाओ अंदर। मैं इसको क्या बोलूं? बहू, आवाज नहीं दोगी ना? हाँ, अभी कुछ नहीं करना है, आ जाइए आप अंदर। गाइस, नेमजुन अंदर आके बैठ जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बेटा तुम आ जाए हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। 21 साल हुआ था तुमको यहाँ से जाने के लिए, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि कितने साल हो गए हैं। हाँ डैड, यू आर राइट। भैया के जाने के बाद ये घर एकदम से सूना पड़ गया था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। बट अब देखिए, जब से आए तो घर एकदम भरा सा भरा लग रहा है। यस जंकुक, घर एकदम से भरा लग रहा है आज। हाँ, मेरे लल्ला के आने से मेरा पूरा घर चमक रहा है। सब इतनी बातें कर रही हैं, बट ये बड़ी देवर जी तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। सो भैया, आप हमसे दूर रहकर हमको मिस करते थे कि नहीं? तुम भी ना जंकुक, तुम स्टूपिड क्वेश्चन करते रहते हो। मुझे याद आ रहा था तभी तो मैं यहाँ पर आया। अपनी फैमिली से दूर रहकर मैं अपना काम नहीं कर पा रहा था। ओह भैया, सॉरी। तो नमजन बेटा, आप तो सबसे मिल लिए। अब मैं आपको इस घर की न्यू मेंबर से बात करवाता हूँ। तो ये चीन है, यानी कि तुम्हारी बड़ी भाभी है, पहचाने? नमस्ते बड़ी देवर जी। ओके नमस्ते। चलो नमस्ते तो बोले, नहीं तो मुझे लगा ये भी नहीं बोलेंगे। अरे वो कहाँ खो गई है? सॉरी मम्मी जी, बोलिए क्या बात है? क्या है बात? हाँ, दिखता नहीं है मेरा बेटा आया है। यहाँ खड़ी होकर सब सुन रही हो, जाके क्या लाया मेरे बेटे के लिए? जी मम्मी जी, अभी लेकर आई। सो प्यारी आर्मी, नेमजुन देख रहा होता है कि उसकी मम कैसे जिन को डांट रही थी। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। छोटी देवर जी, पापा जी, आप लोग के लिए भी चाय लेकर आओ। हाँ बहू, ले आओ चाय। यस भाभी, व्हाई नॉट। आप तो जानती है मैं टी का कितना बड़ा लवर हूँ, तो ले आइए। मॉम सुनिए। क्या बेटा, बोलो। मॉम, ये कोई टाइम है टी का? आप मेरा खाना लगा दीजिए, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ठीक है मेरा लल्ला। चिन बहू, जाकर खाना लाने की तैयारी करो, समझी? ठीक है मम्मी जी, बाकी आप सब लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। ओके मॉम, फ्रेश होकर आता हूँ मैं। हाँ बेटा, जाओ। बहू, अब कोई जरूरत नहीं हमारे लिए चाय लाने के लिए। अब जब तुम नेमजिन बेटा के लिए खाना ला ही रही हो तो हम सबके लिए भी ला दो, क्योंकि बहुत दिन बाद हम लोग एक साथ खाएंगे नेमजिन बेटा के साथ। बट भाभी, मुझे टी चाहिए। हाँ, मैं टी के बिना नहीं रह सकता, आप जानती है। सारी छोटी देवर जी, अभी चाय नहीं, शाम को चाय पी लेना आप। हाँ भाभी, अभी तो आपने बोला। अरे छोटी देवर जी, गलती से बोल दिया मैंने। अब खाना खाने का टाइम है, सबके लिए खाना लेकर आई हूँ, तो खाना खा लीजिए चुपचाप से, समझे आप? चुप, देख रही हूँ बहुत बोल रही है तू। मेरा नेमजुन बेटा है ना, इसके लिए मैं चुप हूँ। नहीं बोल रही होती, देख रही है उसको कब से बोल रही है। क्यों नहीं देखी मेरे बेटे को चाय? हाँ, चाय ला के आ मेरे बेटे के लिए चाय। आयु, तुम्हारा फिर शुरू हो गया। बेचारी को हरदम डांटती क्यों रहती है? उसने गलत क्या बोला? सही तो बोल रही है वो। जी, आपको कितनी बार मैंने कहा है कि औरतों के मामले में मत बोला करिए। अरे मेरी माँ, चुप रहो आप। मॉम, एटलीस्ट आज तो चुप रहिए, मत डांटिए भाभी को। इट्स ओके ना, कोई बात नहीं भाभी, आप मेरे लिए जाइए खाना लाइए, टी मत लाइए। नहीं चुप होंगे आप लोग, हमेशा डंडे को उसकी साइड लेते रहते हैं। पता नहीं क्या इसने जादू किया है आप लोगों पर। अब तो यहाँ खड़ी क्या है? सुन रही हम सब की बात। चाचा, खाने की तैयारी कर, अभी आता ही होगा मेरा बेटा फ्रेश होकर। जी मम्मी जी। सो प्यारी आर्मी, अब हम चलते हैं हमारी प्यारी सी क्यूट सी जिमिन के ससुराल में।
देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। तो चलिए गाइस चलते हैं। माँ खाना वाना बना कि नहीं? का बोले तुम? जरा फिर से बोलना। माँ मैं वही पूछ रहा था कि खाना वाना बना कि नहीं, भूख लगी है। लाज शर्म है कि नहीं कि लाज शर्म पूरा धो के पी गए हो अपनी मेहरारू जैसा? हाँ क्या क्या हुआ माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? तो क्या बोलूं, अपनी मेहरारू से जाके नहीं बोल पा रहे हो का बना है, भूख लगी है, अपनी माँ से बोल रहे हो। मतलब तुम भी चाहते हो इस उम्र में मैं किचन में जाऊं, वो किचन में ना जाए। तुमने अपनी पत्नी का इतना मन बढ़ा दिया ना, वो सुबह उठते ही ना जोर से गाना लगाकर डांस करती है, डांस ऐसी है वो। और हर जगह की बहुएं और पत्नी देखो सुबेरे उठ के काम धाम करती है, नाश्ता पानी बनाती है, चाय बनाती है और अपने सास ससुर को देती है और अपने पति को देती है। इसकी तरह कोई नहीं रहती है। चलो ये सब छोड़ो, सुबह होकर चला गया, चलो सुबह नहीं करती ठीक है, लेकिन अभी तो उसको आना चाहिए ना, दोपहर हो गया अभी तक नहीं आई। पता नहीं क्या अपने कमरे में कर रही है। मम जाने दीजिए, आप तो जानती है ना मैं उन्हें कितनी बार बोल चुका हूँ, बट वो समझती ही नहीं है। मम अब झगड़ा करूँ, अब ये सब अच्छा नहीं लगता ना मम, 4 लोग सुनते हैं। वाह बेटा वाह, मैं जानती थी तुम ऐसा ही कहोगे। वो जानती है कि मेरा मर्द मुझको कुछ नहीं बोलेगा, मैं चाहे कुछ भी करूंगी, इसलिए तो ऐसा करती है। तुमने उसका मन बढ़ाया है, तुम्हारे सीधेपन से ना वो बहुत बिगड़ गई है सच्ची। पता नहीं कहाँ से बिगड़े लड़कियां मेरे घर की मेरे बेटे की किस्मत में आ गई। मेरा बेटा इतना सीधा, ये कितनी छकड़ालू है। आई हो दादा प्यारी आर्मी, जिमिन की सास ऐसे ही बड़बड़ाई रही थी, तभी वहाँ हमारी प्यारी जिमिन आ जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा तो ये मेरे खिलाफ मेरे हस्बैंड के कान भर रही है, मतलब ये सुधरेंगी नहीं। चढ़ाओ सिर पर और के एक दिन तुम खुद परेशान हो गए। मॉम जी व्हाट इज दिस? आ गई क्या अंग्रेजी छटने? का बोली बावरिया, हमको अंग्रेजी नहीं आता। मैंने कहा मॉम जी की ये क्या है? का है? यही मतलब है, मैं देख रही हूँ मॉर्निंग से ही आप मेरे हस्बैंड को मेरे खिलाफ आप कान भर रही हैं। का पागल हो गए हो क्या? ये कैसा बात कर रही हो तुम? हे भगवान, कैसे क्या बात कर रही हो मॉम जी? मैं सब सही बोल रही हूँ, आप मेरी बुराई कर रही है कब से सुन रही हूँ मैं। देख लो बेटा देख लो, किसी इसकी जुबान चली कैंची की तरह। मैं बुराई कर रही थी क्या? मैं तो सच्चाई बता रही थी। जब तुम्हारा है सुबह सुबह डांस क्यों कर रही थी? हाँ एक बार भी किचन में गई हो क्या तुम? दोपहर हो गया और कुछ बना नहीं है तो बोलूंगी नहीं क्या? ऐसी ही बहू रहती है क्या तुम्हारी जैसी हर घर की? ओ अच्छा, मैं सुबह से अभी दोपहर तक डांस ही कर रही हूँ। हाँ ठीक है, अगर मैं किचन में नहीं गई आपको तो जाना चाहिए था, आप क्यों नहीं गए किचन में? जिमिन जी चुप हो जाइए। आपको मिलता क्या मॉम जी ये सब करके? आपको मिलता क्या है मेरे खिलाफ मेरे पति का कान भर के? अच्छा पति वाली बनी हो, इतनी पति की चिंता रहती ना तो सुबह सुबह डांस नहीं करती, पति को चाय पानी बना कर देती, समझी? और अभी तो पार हो गया, अभी भी पति का कुछ टेंशन नहीं है। बड़ी आई है मेरे पति का कान भरने बोलने वाली। और रियली मुझे टेंशन नहीं है तो आपको कौन सा टेंशन है? आपने भी तो कुछ नहीं बनाया। जिमिन जी आप चुप हो जाइए, मॉम से कुछ मत बोलिए। आयो दादा, सो प्यारे आर्मी इन लोग का तो झगड़ा चलता ही रहता है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेमजुन के घर के यहाँ पर, देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। तो चलिए गाइस। देखिए तो पता नहीं क्या कर रही है किचन में, अभी तक खाना लेकर नहीं आई। तुम थोड़ा देर चुप नहीं रह सकती क्या? हमेशा जब देखो तब बड़बड़। अरे अभी नेमजुन आया क्या? अभी तो नेमजुन भी नहीं आया है। ला देगी ना बहुत टाइम पर, उसे आने तो दो। हाँ। सो प्यारे आर्मी अब हम चलते किचन में हमारी जिन के पास। चलो सब मैंने रख दिया अच्छे से थाली में, अब बस ले जाना बाकी है। अब शुरू करती हूँ ले जाना। सो प्यारे आर्मी अब हम चलते हैं किचन से बाहर। तो चलिए। अरे नेमजुन बेटा आ गए आप, आइए। हाँ डैड। हाँ लल्ला मेरे बगल में बैठो। हाँ भैया आइए बैठिए। अभी भाभी ना अपने प्यारे प्यारे हाथों से बना हुआ खाना लेकर आएंगे। गाइस नेमजुन डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और जिन खाना लेकर आ जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं। भाभी मुझे जल्दी परोसिए, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा है खाना देखकर। हाँ छोटे देवर जी जरा आप सब्र कीजिए, पहले पापा मम्मी जी को दे दो, फिर बड़े देवर जी को, फिर आपको देती हूँ। आप सबसे छोटे हैं ना। ये बड़े देवर जी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? भाभी ये रॉन्ग बात है। हाँ मैं सबसे छोटा हूँ तो मुझे पहले देना चाहिए ना। छोटे देवर जी रुक जाइए, 2 मिनट और आप। चंकुक तो थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकता क्या? खाने के टाइम में भी इतना बोलता रहता है, थोड़ा चुप हो जा।
हाँ जंकुक बेटा, थोड़ा चुप हो जाया करो। ठीक है डैड भैया, आई एम रियली सॉरी। है लड़की। गाइस नेमजुन देखता है कि उसकी माँ जिन को ऐसा बुलाती है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। मेरा मतलब ये लड़की, ये बहू सुनो। जी मम्मी जी कहिए। बहू कितना स्लो काम कर रही है, थोड़ा फास्ट करो ना और जाके नेमजुन की थाली में भी परोस दो। जाओ। हाँ मम्मी जी, दे रही हूँ उनको मैं। सो प्यारी आर्मी जैसे ही जिन नेमजुन के पास जाती है तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नेमजुन के ऊपर गिर जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक मिनट गाइस, आप सभी बोलेंगे क्या दी हमेशा ही बार बार दिखाती है। सो गाइस ये स्टोरी है, इसमें मुझे दिखाना ही पड़ता है आप सभी के लिए। तो गाइस शुरू करते हैं, चलिए देखते हैं। आर्मी सब्सक्राइब कर देना। हाँ आर्मी, बाबू ने जो कहा कर देना। हाँ भूलना मत सब्सक्राइब करना। हाँ मत भूलना। एंड लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। हाँ आर्मी पक्का। हाँ? सरांगे आर्मी, पर्पल आर्मी।